प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का पाठ 17वां कर्मम कुरु का अभ्यास के प्रश्न 5 नंबर प्रश्न का क भाग तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज ख भाग से शुरू करेंगे और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए ख भाग में भी वही है। श्लोक के चारों पद्यों को चारों चरणों को अलग अलग से लिख दिया गया है और इन चारों चरणों को जोड़ करके दोबारा से हमें पद्य बनाना है। जैसे है देखो, अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्यात अन्न संभवः। तो इस ये श्लोक है, इसका हिंदी सरलार्थ तो आपको स्मरण हो ही गया होगा क्योंकि हमने पढ़ लिया पिछली कक्षाओं में कि अन्न से प्राणी होते हैं, यज्ञ सकाम कर्म या शास्त्र सम्मत कर्म करने से यज्ञ उत्पन्न होते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है। तो इसमें सबसे पहले यही आएगा, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्नाद भवन्ति भूतानि। और इसके बाद आएगा पर्जन्यात अन्न संभव है, पर्जन्याद अन्न संभव है, यानी कि वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा किससे होती है? यज्ञात, यज्ञात भवति पर्जन्य। अब यज्ञ कैसे होते हैं? यज्ञ है कर्म, यज्ञ है कर्म समुद्भवः। इस प्रकार से इस श्लोक को पूरा करना है। पहले का अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव है। इस प्रकार से सही कर्म होगा इस श्लोक का। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, धातु रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत। धातु रूप के से खल स्थान पूरा करना है। इसमें क्या है कि जैसे समासिक पद हैं सारे के सारे, इनका विग्रह लिख करके समास के नाम लिखे हुए हैं। तो जो क भाग है इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे लाभा लाभौ, अर्थ हिंदी में होता है इसका लाभ और हानि। और इस समासिक पद का विग्रह होगा लाभ है च, अलाभ है च, और आगे लिखा हुआ है द्वंद्व समास। यानी ये समास है लाभा लाभौ। समास क्या होता है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? समास। यानी संक्षेप कर देना ही समास होता है। और समास का जो यहाँ दिया हुआ है ये भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो होता है जिसके अंदर सभी पद प्रधान हो, यानी प्रधानता दोनों की, या और तीन हो तो तीनों की समान हो। जैसे देखिए इसमें लाभ अलाभ, लाभ है च अलाभ है च, और विग्रह में च आता है, वो समास द्वंद्व समास होता है लाभ और हानि।
यानी हिंदी में अगर विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग जरूर मिलेगा, लाभ और हानि, तो ये द्वंद्व समास हुआ। च का अर्थ होता है और। इसी प्रकार सुखे दुखे, सुखम च दुखम च, सुख और दुख, तो ये भी द्वंद्व समास है, दोनों की प्रधानता है, दोनों पदों की। इसी प्रकार जया जयऊ, जय और अजय, यानी हार और जीत, या जीत और हार, ये भी द्वंद्व समास है। सुकृत दुष्कृते, सुकृतम च दुष्कृतम च, यानी पुण्य और पाप, ये दोनों के पदों की प्रधानता है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास है। ये द्वंद्व के उदाहरण दिए हुए थे। वैसे प्रश्न के अंदर इन्होंने धातु रूपी रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये जो है ना गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए था कि समासों में विग्रह के जो खाली स्थान है उनको पूर्ण कीजिए। ख भाग में देखिए आप, उदाहरण दिए हुए हैं। शरीर यात्रा, अब ये जो समास है ये तत्पुरुष समास का भेद है। जैसे इसमें विग्रह लगाया हुआ है शरीरस्य यात्रा, यानी शरीर की यात्रा। अब शरीर की हिंदी में भी जो कारक करते हैं तो का के की का चिन्ह है वो जो है संबंध कारक जो हिंदी में होता है और संस्कृत में उसको कारक नहीं मानते, संबंध कारक में आता है का के की, और संबंध जहाँ होता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इस समास का नाम षष्ठी तत्पुरुष, यानी विग्रह जब करेंगे और उस विग्रह के अंदर जो विभक्ति होगी उस विभक्ति के नाम से ही उस समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष समास में। जैसे शरीर से यात्रा, शरीर से के अंदर षष्ठी विभक्ति है तो इसका नाम हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी प्रकार समृति विभ्रमय, समृते है, अब इसमें आएगा विभ्रमय, विभ्रमय, यहाँ समृते के अंदर षष्ठी है तो इसका नाम भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए, लोक संग्रहम, इसमें आएगा लोकस्य संग्रहम, लोकस्य में षष्ठी है तो ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समृति भ्रंशाद, समृते है, आगे आएगा खालिस्तान में भ्रंशात, समृते भ्रंशात, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है क्योंकि समृते के अंदर षष्ठी विभक्ति है। बुद्धि नाशात, इसमें आएगा बुद्धे नाशात, बुद्धे के अंदर भी षष्ठी विभक्ति है इसलिए ये षष्ठी तत्पुरुष समास है हो गया। यानी तत्पुरुष जो समास होता है उसके दो होते हैं, एक व्यधिकरण एक समानाधिकरण। इसमें जो है भेद वो विभक्ति तत्पुरुष है, इसमें जो विभक्ति विग्रह के अंदर होती है वही उसी विभक्ति के नाम से समास का नाम हो जाता है। कि यहाँ द्वितीय होती तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाता, यहाँ चतुर्थी होती तो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाता। इन सभी उदाहरणों के अंदर जो पहला पद है इसमें षष्ठी विभक्ति दी हुई है, इसलिए इन सभी पदों में जो समास का नाम है वो षष्ठी तत्पुरुष समास है हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे अगली जो है ऑनलाइन कक्षा में हम 7वें प्रश्न का जो अध्ययन करेंगे।